हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर में हमने बहुत सारी बातें सीख ली हैं। जैसे हमने सीखा हाउ टू इशू द शेयर एट पार, हाउ टू इशू द शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, इन सब की वीडियोस पढ़ी तो सीरीज में वीडियोस देखिएगा। उसके बाद हमने सीखा कि अगर कोई बंदा पैसा ना दे किसी शेयर पर या किसी कॉल पर पैसा ना दे तो हमें कॉल से अकाउंट खोलना पड़ता है और किस तरीके से उसकी एंट्री होती है ये सीखा। अगर कोई एडवांस में पैसा हमको दे दे तो हमने देखा यार ये तो कॉल से एडवांस है। ठीक है, आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक दैट विल बी फोरफीचर ऑफ शेयर। अब फोरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ द शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दूं। आपने एक कार फाइनेंस करवाई, एक कार लिया आपने और उसका फाइनेंस आपने बैंक से करवाया, आपने बैंक से लोन लिया इन द सेंस। तो जब बैंक से आपने लोन लिया होगा तो आप क्या कर रहे होंगे, आपने कार खरीद ली। अब हर महीने कुछ ना कुछ एक किस्त आपके बैंक में सेट करी होगी, वो इंस्टॉलमेंट आप बैंक में डाल रहे होंगे हर किस्त के हिसाब से ना। अब किसी महीने आप डिफॉल्ट कर जाओ तो बैंक क्या करेगा, आपको एक नोटिस भेजेगा, आपको वार्निंग देगा, भैया आपका अपनी जो किस्त है वो ड्यू डेट पर डिपॉजिट करिए, अदरवाइज फिर आपके साथ कार्रवाई कर दी जाएगी। ठीक है, आपको एक नोटिस आ गया, फिर आपने नहीं किया, फिर आपने नहीं किया, फिर आपने नहीं किया, तो बार बार अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास क्या ऑप्शन है, तो बैंक आपके पास आएगा और आपकी कार उठाकर वो ले जाएगा अपने पास, यानी आपकी कार वो हड़प लेगा। ऐसे ही शेयर होल्डर के साथ बर्ताव होता है अगर वो किसी कॉल पर पेमेंट ना दे। कॉल्सन एरर देखा था ना हमने, कॉल्सन एरर क्या था, अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर जाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ कॉल, एनीवेयर जहां भी वो कॉल्सन एरियर पैदा कर दे, वो डिफॉल्ट कर जाए, तो हम उसको क्या करेंगे भाई, कब तक साइन करेंगे, हम उसको एक नोटिस देंगे, नोटिस में वार्निंग लिखेंगे, भैया अगर आपके ये पैसे नहीं आए टाइम पर तो हम आपके शेयर कैंसिल कर देंगे। अगर वो नहीं मानता फिर भी तो आप उसके शेयर कैंसिल कर देंगे, उसके शेयर हड़प लेंगे। उसी को कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कैंसिलेशन ऑफ द शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल, दैट विल बी कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। ठीक बात। अब फोरफीट जब हम शेयर को करें, मैंने यहाँ फोरफीट लिखा है, फोरफीचर और फोरफीट बात एक ही है बच्चों। ठीक है, तो वो फोरफीट ऑफ शेयर जब हम फोरफीट करने जाएं तो हमें बात ध्यान में रखनी है कि हम किन शेयर को फोरफीट कर रहे हैं, उन शेयर को कि जो इशू हुए हैं पार पर, या उन शेयर को जो इशू हुए हैं प्रीमियम पर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम देखें हम फोरफीट किन शेयर को कर रहे हैं, जो इशू हुए हैं, है ना, जो इशू हुए हैं एट पार या फिर जो इशू हुए हैं एट प्रीमियम। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इशू एट प्रीमियम। तो हमें ध्यान देने या देना है या देने योग्य बात है कि भैया जो शेयर हम फोरफिट करने जा रहे हैं, जिनको हम कैंसिल आउट करने जा रहे हैं, वो इशू कैसे हुए थे, पार पर कि प्रीमियम पर। अगर वो पार पर हुए थे तो फिर क्या होगा, वो कहानी सीखनी है, एंट्री किस तरीके से होगी वो सीखनी है। देखें पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। हमारी जो पहली एंट्री होती है शेयर को इशू करने की ना, हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस डालते हैं मार्केट के अंदर, लोग उसको रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, और अगर उनको लगता है कि यार शेयर खरीद लेने चाहिए तो वो खरीदते हैं और विद दी एप्लीकेशन बैंक में पैसा डाल देते हैं कंपनी के, है ना। तो पहली एंट्री हम लोग करते हैं, मैं आपको शॉर्ट बताऊं, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं, है ना। करते हैं बच्चों ऐसा। पार की बात हो रही है, जब हम पार पे इशू करते हैं वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री हम लोग क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री होती कि नहीं होती, टू शेयर कैपिटल। अगली हम थर्ड क्या करते हैं, हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, टू शेयर कैपिटल। देख रहे हैं आप, यानी आप देखो एक बात आप समझो जरा, जो शेयर कैपिटल है, यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, लिखा है। तो जो शेयर कैपिटल है ये हम बार बार क्रेडिट करके क्या डिनोट करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिसको हमने शेयर अलॉट किए हैं, जिस बंदे को हमने शेयर दिए हैं, उसके शेयर के बदले या जो 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 शेयर उसने लिया है हमसे, या पैसा उस शेयर पर जो दिया है, उतनी बार हम उसको मालिक बना रहे हैं। ठीक है, कैसे, माना शेयर 10 रुपए का था, 5 रुपए आते एप्लीकेशन, 3 रुपए आने थे ऑन दी अलॉटमेंट, 2 रुपए आने थे ऑन दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमने क्या कहा, एक बार 5 रुपए से उसका उसका शेयर कैपिटल क्रेडिट किया, एक बार हमने 3 रुपए से उसका शेयर कैपिटल क्रेडिट किया, यानी उसको 8 रुपए से कंपनी का मालिक बना दिया। ये तो मतलब हुआ हमने उसको 8 रुपए से कंपनी का मालिक बना दिया। लेकिन अगर वो बंदा डिफॉल्ट कर जाए, अगर उसके शेयर हमें फोरफिट करने हो, कैंसिल करने हो, तो जो शेयर कैपिटल मैंने क्रेडिट किया है ना बच्चों, ये डेबिट जाता है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट एंट्री भी सिखा सकता था, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ कि उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। तो जब आप किसी को मालिक बनाते हैं कंपनी का, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर उसको मालिक से हटाना हो, मालिकाना हक छीनना हो उस बंदे का, तो आप शेयर कैपिटल को डेबिट करिएगा। तो जो एंट्री हमारी रहेगी इन दिस कंडीशन, वो रहेगी, हम लिखेंगे इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। ठीक है, बात बात समझ में आ गई। चलिए अब
टू क्या करें, है ना, टू देखें इस बंदे की अगर हम बात देखें तो हमने क्या किया, हमने उसको 5 रुपये से एक बार मालिक बनाया जब उसने हमारे पास एप्लीकेशन भेजी। फिर हमारा अलॉटमेंट की एंट्री हमने की, हमने अलॉटमेंट की एंट्री की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इस बंदे ने पैसा नहीं दिया, एक बार यहाँ पे मान ले रहे कि इस बंदे ने यहाँ पर पैसा नहीं दिया और यहाँ भी नहीं दिया, मतलब इस बंदे ने 2 जगह डिफॉल्ट कर दिया, 2 जगह इस बंदे ने डिफॉल्ट किया। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे जब हम इसके शेयर हटा रहे होंगे, इसको मालिक से हटा रहे होंगे। तो शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया हम लोगों ने। अब टू क्या करें, जहां जहां पर ये डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट कहां पर किया, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और एट द टाइम ऑफ कॉल। तो जहां पर ये डिफॉल्ट करेगा बच्चों, ये जहां पर डिफॉल्ट करेगा वो चीजें क्रेडिट जाएंगी। तो यहाँ पे इसने डिफॉल्ट कहां पे किया, टू, हम लिख रहे हैं टू इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट किया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट किया। टू, है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या मैं सिर्फ कॉल लिख दे रहा हूँ, कोई भी कॉल हो सकती है वो, है ना। टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट आपने क्रेडिट किया बच्चों। तो जहां जहां पर ये डिफॉल्ट करे वहां पर आप उन चीजों को क्रेडिट करेंगे जहां जहां पर ये डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक। अब डिफॉल्ट जहां पर कर रहा है मैंने उनका नाम लिखा। अगर क्वेश्चन में आपने डिफॉल्ट करते टाइम, जब इसने डिफॉल्ट किया उस टाइम पर अगर आपने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला होगा, है ना, तो इन प्लेस ऑफ दिस टू थिंग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड इक्विटी शेयर कॉल, इन दोनों की जगह पर आपका कॉल्स एंड एरियर आएगा बच्चों, ठीक है। इन दोनों की जगह पर आप कॉल्स एंड एरियर खोलेंगे अगर आपने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला है क्वेश्चन में तब। अगर नहीं खोला है कॉल्स एंड एरियर, फिर आप स्पेशल नाम लिखेंगे जहां पर उसने डिफॉल्ट किया है, ठीक है। और कॉल्स एंड एरियर आई एडवाइज यू कि ना खोलें आप, कॉल्स एंड एरियर खोलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जब क्वेश्चन आप, जब तक आपसे क्वेश्चन एम्फसाइज ना करें ना आपको, तब तक मत खोलिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है अगर हम जब एंट्री करने बैठते हैं यारली, तो इसलिए हम ना खोले, अवॉइड करें हम, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है, ठीक है। एंड टू, एंट्री और डालेंगे आप टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, है ना, इक्विटी शेयर फोरफिटेड। अब इनको फोरफिट कर लेंगे आप, फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होती है अगर आपने शेयर इशू करे हो पार पर, बंदा डिफॉल्ट कर जाए, कंटिन्यूस डिफॉल्ट करे, उसके शेयर हम फोरफिट कर लें, तो कंडीशन ये रहेगी। इस एंट्री की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमाउंट कितना हम लोग डालेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कितना अमाउंट डालें, कितने शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं, 1000। आप कहेंगे सर 1000, मतलब इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। हम मान ले रहे हैं कि किसी बंदे के पास 1000 शेयर हमने उसको इशू करे थे और 10 रुपए का शेयर था, इस तरीके से प्राइस आना था, ठीक है। तो इस बंदे ने यहाँ पर अलॉटमेंट और कॉल पर डिफॉल्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हम इसको मालिक से हटा रहे हैं। तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ कितना पैसा आएगा, यहाँ कितना पैसा आएगा वो इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। तो 1000 इंटू, है ना, 1000 इंटू आपने कहाँ तक की कॉल कर रखी है, एप्लीकेशन मांगा आपने, बिल्कुल, अलॉटमेंट मांगा आपने, बिल्कुल मांगा, कॉल भी मांगी आपने, वही मांगी आपने, मतलब जहां तक आपने पैसा मांगा होगा ना, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी जहां तक की आपने कॉल करी होगी, जहां तक की पैसे की डिमांड आपने सामने वाले से करी होगी, उतने से कितने शेयर है वो मल्टीप्लाई होगा। तो 1000 इंटू 10, तो ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा क्योंकि आपने पूरी कॉल करी है 1000 इंटू 10 के हिसाब से, तो ये हो गया आपका 10,000 रुपए, ये 10,000 से जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया वो मुद्दा। चलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो भैया हमारा जो डिफॉल्ट हुआ, पहला डिफॉल्ट था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट था। तो डिफॉल्ट के टाइम पे कितने आने थे, 3 रुपए, कितने शेयर पर, 1000 रुपए। तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, तो ये आएगा बच्चों आपका 3000 रुपए। समझ में आ रही बात। अच्छा, कॉल पे कितना डिफॉल्ट किया, 1000 शेयर के साथ डिफॉल्ट किया बंदे ने 2 रुपए के साथ, तो 2 करेंगे आप, तो 1000 इंटू 2 हो गया आपका 2000 रुपए। समझ में आ गई बात। अब ये फोरफिट में कितना अमाउंट डालें, आप कितने शेयर हड़प रहे हैं, कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं वो लिखें, इनटू कहां तक पैसा आ चुका है। फोरफिट का मतलब क्या हुआ, जब्त कर लेना, क्या मतलब हुआ, जब्त कर लेना, है ना। तो जो पैसे आ चुके हैं उन्हें आप जब्त कर लेंगे। तो कितने आ चुके थे, 5 आया था, 3 मांगा नहीं दिया, 2 मांगा नहीं दिया, तो यानी सिर्फ और सिर्फ ये 5 रुपए आए हैं। तो जो 5 रुपए आ चुके हैं, जो पैसा आ चुका होता है और कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हैं, वो आता है आपके फोरफिट वाले अमाउंट में, आप इस एंट्री में। तो 1000 इंटू 5 किया तो 5000 यहाँ आ गया। देख रहे हैं आप, 5 3 8 10 कर रही है ना मैच कहानी। तो ये है बच्चों, अगर आप शेयर इशू करें एट पार, ठीक है, और उन्हें अगर फोरफिट करने की नौबत आएगी तो इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इशू एट प्रीमियम वाला जो टॉपिक रहेगा वो सिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, तो अगला हमारा है फोरफिचर ऑफ शेयर, फोरफिट ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम, जो प्रीमियम पर इशू किए गए थे। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो पार पर इशू किए थे मैंने आपको बताया कि कहानी कितनी सिंपल थी। ऐसे ही जब आप शेयर को फोरफिट करें तो ध्यान रखें कि वो इशू है पार पर कि प्रीमियम पर।
अगर पार पर हुए तो मैंने आपको एंट्री बता दी कि किस तरीके से आपने फॉरफिट की एंट्री करनी है बच्चों। लेकिन अगर वो प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर वो प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो आपको दो बातें बच्चों ध्यान में रखनी है। क्या क्या है वो दो बातें? आपने देखना है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, जिन शेयर को आपने प्रीमियम पर इशू किया है, आपने देखना है कि उन शेयर पर प्रीमियम आ चुका है कि नहीं। तो आप लिखें एसपीआर रिसीव हुआ है या नहीं, या एसपीआर डज नॉट रिसीव। ठीक है, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट रिसीव। मतलब आपने ये कहानी देखनी है कि आपने जिन शेयर को फोरफिट करना है, अगर वो इशू है प्रीमियम पर, तो कहानी ध्यान में रखनी है कि उन पर एसपीआर आया है या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आया है या नहीं आया है। अब अगर आया है तो कोई टेंशन नहीं, बहुत बहुत आसान सी एंट्री है। वो क्या? जैसे अभी हमने की थी, वो हमने की थी इक्विटी, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे, है ना। आपको बताया यहाँ पर अमाउंट कितना आता है, कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हैं, कहाँ तक की आपने कॉल कर रखी है, अभी आपको जस्ट बता रखा है। और कहाँ पर डिफॉल्ट किया है, मान लिया शेयर अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया बंदे ने, है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट किया। मैं इक्विटी शेयर नहीं लिख रहा, सिर्फ शेयर अलॉटमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और मान लिया डिफॉल्ट किया उसने फर्स्ट कॉल पर, टू शेयर कॉल पर उसने डिफॉल्ट किया, टू कॉल अकाउंट, है ना, वो डेबिट किया। टू आपने कर दिया, ठीक है, तो आपने कर दिया इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है बात, आपने कर दिया इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। तो अमाउंट सेम कहानी वही, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हैं, कहाँ तक की आपने कॉल कर रखी है। अलॉटमेंट पे आएगा कितने शेयर थे और अलॉटमेंट में कितना पैसा था जो नहीं दिया, उतने से क्रेडिट होगा। और ऐसे ही आपका, ठीक है, सॉरी ये क्रेडिट हैं सारे, अगर मैंने गलती से डेबिट बोला हो तो सब क्रेडिट हैं, सिर्फ एक एंट्री डेबिट है, बाकी सारी क्रेडिट है। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मैंने बता दिया। इक्विटी शेयर कॉल, कितना शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं और कितना पैसा कॉल का नहीं आया था, वो यहाँ पर आ जाएगा। और इक्विटी शेयर फोरफिटेड तो सेम कहानी, कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं और कितना पैसा आ चुका है, ये कहानी आपकी रहेगी इक्विटी शेयर फोरफिटेड के टाइम पे, ठीक है। बात आ गई, बात समझ में वाली बात समझ आ गई हो। तो अगर एसपीआर रिसीव हो चुका है तो बिल्कुल सेम एंट्री होती है जैसे कि हमने वो शेयर इशू करे होंगे पार पर, बिल्कुल सेम एंट्री। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं आया है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम ना आया हो, तो एंट्री में थोड़ा सा स्लाइड बिट चेंज आता है, वो आप देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, वो देखें आप। क्या अंतर क्या रहेगा, आप लिखेंगे इक्विटी शेयर, है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे। उसके बाद आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट करेंगे। मैं आपको अभी लॉजिक दे रहा हूँ क्यों हम कर रहे हैं, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आप डेबिट करते हैं। फिर जहाँ पे डिफॉल्ट किया, मान लिया डिफॉल्ट किया है, अगेन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे बंदे ने डिफॉल्ट किया, है ना, अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट किया, है ना। मान लिया उसने कॉल के टाइम पे भी डिफॉल्ट किया, तो कॉल अकाउंट, वो कॉल के कोई भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कॉल अकाउंट क्रेडिट किया। फिर सेम कहानी टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, है ना, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है। तो पहले तो आपने एंट्री याद रखनी है कि कैसे होगी, है ना। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आपका डेबिट जाने वाला है बच्चों, समझ में आ गई बात। अब ऐसा हम क्यों करते हैं वो देखें आप। देखें, एक कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है जिनका प्राइस 10 रुपए है, ठीक है, मतलब 1000 शेयर इशू कर रही है, मतलब किसी बंदे को, हाँ, किसी बंदे को 1000 शेयर इशू कर रही है और पैसा आना है आपका 10+2 के फॉर्म में, यानी 10 रुपए होगा शेयर कैपिटल का, 2 रुपए होगा प्रीमियम का। तो पैसा कुछ ऐसा आया है, 3, है ना, 5 और 4, यहाँ पर 3 रुपए शेयर कैपिटल का, 2 रुपए प्रीमियम का, कहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे। तो बंदे ने ये वाला पैसा तो दे दिया 3 रुपया, डिफॉल्ट उसने यहाँ और यहाँ कर दिया। इस 1000 वाले शेयर, जो मतलब जिसके पास 1000 शेयर हैं, उस बंदे ने डिफॉल्ट किया है आपके एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और एट द टाइम ऑफ कॉल, ठीक है बात। यानी यहाँ पर एसपीआर नहीं आया है नहीं, यहाँ पर एसपीआर नहीं आया। अब आपने जब एसपीआर वाली एंट्री ड्यू करी होगी ना, अलॉटमेंट वाली एंट्री आपने ड्यू करी हुई, तो आपने क्या लिखा होगा, आपने लिखा होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान सुनिएगा, आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने डेबिट किया होगा। आपने फिर लिखा होगा टू, है ना, टू शेयर कैपिटल, तो आपने लिखा होगा शेयर कैपिटल, फिर आपने लिखा होगा टू एसपीआर, हाँ है ना, लिखा होगा ना क्रेडिट साइड, हाँ है ना, बोलो बिल्कुल। तो अलॉटमेंट आपने डेबिट किया था, तो अलॉटमेंट तो मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया, इसका हिसाब तो ठीक हो गया। लेकिन शेयर कैपिटल भी डेबिट कर दिया, यहाँ भी इसका भी हिसाब ठीक हो गया। लेकिन ये एसपीआर जो क्रेडिट किया था, अगर इसे डेबिट नहीं करूंगा तो खत्म कैसे होगा, है ना, खत्म भी तो करना पड़ेगा। जिस बंदे ने एसपीआर दिया ही ना हो, अगर वो एसपीआर में क्रेडिट साइड ऐसे ही रहने दूंगा तो क्या होगा, मेरी बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम शो होगा, जो कि मेरे पास एक्चुअल में होगा नहीं। समझ में आ रही बात। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने क्रेडिट तो किया है, आया नहीं होगा, तो मुझे अपनी बैलेंस शीट से वो रिमूव भी तो करना पड़ेगा।
और अगर रिमूव करना पड़ेगा तो भैया वो SPR जो है डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक ये हुआ। तो यानी SPR भी आपका डेबिट जाया करता है जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ना आया हो जिन शेयर को हम फॉरफिट करने जा रहे हो। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो एंट्री में स्लाइड पे अंतर है, इश्यू एट पार हुए हों उनको फॉरफिट कर रहे हो, एंट्री बताई। इश्यू एट प्रीमियम हुए हों, SPR आ चुका हो तो फिर सिंपल एंट्री होती है। लेकिन अगर प्रीमियम ना आया हो बच्चों, अगर प्रीमियम ना आया हो तो फिर एंट्री इस तरीके से आपने करनी होती है। ठीक है, होप सो मामला आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें एक बारी, और जो क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर रहेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर रहेंगे उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अगली वीडियो से करेंगे। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक है, टॉपिक में आपको मैंने नोट्स बता दिए किस तरीके से फॉरफिट करना है। तो फॉरफिट की कहानी मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, तो फॉरफिट के बाद एक कहानी और रहेगी रीइश्यू की। ठीक है, टॉपिक करेंगे और उसके साथ एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, रीइश्यू का टॉपिक बहुत छोटा है, तो आ जाएगा आपको। तो फिर हमारा जो पूरा चैप्टर का जितने भी टॉपिक थे ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक अदर देन कैश वाला होता है, जो हम शेयर इशू करते हैं कैश में नहीं, बल्कि किसी एसेट्स के बदले, बल्कि किसी कंपनी खरीदते हैं किसी की और उसको शेयर इशू करते हैं, वो भी एक टॉपिक है, बट वो सेपरेट टॉपिक हुआ। ठीक है, बट जो एंट्री में कनेक्टेड है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें जितने टॉपिक भी क्लेस करते हैं, तो हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। एक हमारा रह गया रेशियो ऑफ शेयर, और एक रह गया कैपिटलिज्म में कैसे ट्रांसफर करना होता है। वो थोड़ी सी बातें आपको और बताऊंगा। फिर हम 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट वाले करेंगे और फिर अपनी जो कहानी है वो समाप्त करेंगे, यानी जो इसकी कहानी है। फिर हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द बैलेंस शीट ऑफ दिस, है ना। तो बैलेंस शीट भी इस टॉपिक में है, या इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनाने को आती है, तो वो हम सीखेंगे। और अदर देन कैश वाला टॉपिक भी सीखेंगे। तो अभी टाइम लगेगा इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बताने को। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।